चलिए भाई, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। करें क्लास शुरू। देखो, सिलोलिज्म आज की क्लास का अपना टॉपिक रहने वाला है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी का सीसेट हो गया, कोई भी ऐसा एग्जाम्स नहीं जिसमें इसके क्वेश्चन नहीं आते बन के। वहां से क्लेट का ले लो, एलेट का ले लो, जितने भी आपके एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं उनमें भी इसके क्वेश्चंस आपके बन के आते आते हैं। देखने में क्वेश्चंस एकदम आसान लगते हैं, आप उनको अटेम्प्ट भी करके आते हैं, लेकिन जब आंसर की आती है तब आपको पता लगता है कि नंबर तो कट चुके हैं क्योंकि आंसर गलत है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से बड़े प्यार से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जितनी बातें बताई जाएंगी आपको अच्छे से साथ साथ दिमाग में सेट करते चलना है। ठीक है, दो मेन तरीके से आपका जो है सिलोलिज्म पढ़ाया जाता है, जो आपके लिए मोस्ट इजी रहने वाला है, जिसमें आपकी स्पीड बढ़िया रहने वाली है, एक्यूरेसी बढ़िया रहने वाली है, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहला इसमें तरीका अपनाया जाता है, सिलोलिज्म को पढ़ाया जाता है थ्रू वेन डायग्राम्स। किसके थ्रू पढ़ाया जाता है? और दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 150 रूल्स मेथड से। देखो, 150 रूल्स नाम से ही पता चल रहा है रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर हम 150 रूल से इसको पढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारे रूल्स हैं जो शुरू में आपको रटने पड़ते हैं कि बेटा अगर कंडीशन ये होगी तो आपको ये करना, ये होगी तो ये करना है। और याद करने के लिए इंग्लिश में और जीएस में बहुत सारा सेक्शन हो जाता है, हाँ है ना। तो रीजनिंग में भी अगर कुछ याद करना पड़ा तो फायदा क्या। तो इसका अर्थ ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सिलोलिज्म जो हम लोग कवर अप करेंगे वो कौन से मेथड से करेंगे। क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, अब वेन डायग्राम क्या होता है सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं और मैं आपसे पूछ लूं बताओ भाई कि वेन डायग्राम जो इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो आप लोग ये कहोगे कि सर जब हम कामचोर हो जाते हैं, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, शब्दों को या वाक्य को लिखने की बजाय हम दर्शाते, शो करते डायग्राम बना के, और डायग्राम में भी सर्कल्स का यूज करके, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? वेन डायग्राम्स। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना वेन डायग्राम। ठीक, जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि भाई साहब फ्रूट्स, और बोल देता हूं एप्पल्स। एप्पल्स का मतलब क्या होता है? अनार। सेब सभी जानते हैं ना। इन दोनों के लिए आप क्या करो, एक डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में सर्कल तो बनाने हैं, दो शब्द आए तो सर्कल कितने बनेंगे? दो। लेकिन कुछ इस तरीके से कि इन दोनों के आपस में वो रिलेशन दिखाते हो। अब बच्चे कहते हैं देखो सर, दो अलग अलग शब्द आए हैं, वर्ड आए हैं, दो डायग्राम अलग बना दो, दोनों के सर्कल अलग बना दो। भाई ये सर्कल फ्रूट का, तो ये सर्कल किसका? एप्पल्स का। तो ये सर्कल तो सब बना लेंगे। इस टॉपिक का नाम गोला छाप टॉपिक नहीं है, वेन डायग्राम, कि जो आपको सर्कल बनाने हैं उनमें रिलेशन भी दिखाने हैं। अगर आप ये सर्कल फ्रूट का बना रहे हैं तो इट मीन धरती के जितने भी फ्रूट है सारे इस सर्कल में है, इसके बाहर कोई भी छोटी सी चीज है वो फ्रूट नहीं कहलाएगी। अगर आप ये सर्कल एप्पल्स का बना रहे हैं, धरती की सारी एप्पल्स इस सर्कल में, इसके बाहर की कोई भी चीज क्या नहीं कहलाएगी? एप्पल नहीं कहलाएगी। तो आपने क्या किया, जितने भी एप्पल्स थे सबको कहां रखा? फ्रूट के, फ्रूट के बाहर। अभी तो फ्रूट के बाहर है ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? कोई भी जो एप्पल है वो क्या नहीं है? फ्रूट नहीं है। बात आपकी क्या हो जाएगी? फिर बच्चे कहते चलो सर एक काम कर लो, आप नहीं मान रहे हो तो दोनों का कुछ हिस्सा कॉमन कर लो, फ्रूट या एप्पल। तो अब ये वेन डायग्राम आपको क्या कहना चाह रहा है? आप कह रहे हो धरती के कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो क्या है? एप्पल है। बात ठीक है, बाकी फ्रूट्स अलग हैं। लेकिन आप वापस भी तो चेक कीजिए, आप कह रहे हो सर ये पूरा सर्कल एप्पल्स का है, यहाँ जो कुछ एप्पल आई ये तो क्या थी? फ्रूट। ये बाहर वाली जो बच गया आप कह रहे हो फ्रूट नहीं, क्या हो जाएगा? है ना। फिर आप कहेंगे सर मैं आपसे पूछूंगा सच्चाई में हकीकत में होता क्या है? आप कहेंगे देखो सर बात ऐसे, जितने भी एप्पल्स हैं सारी की सारी क्या होती हैं? तो एप्पल्स का सर्कल बनाएंगे और इसको पूरा कवर कर देंगे हम किससे? फ्रूट से। ये चीज हम किस में सीखते हैं? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम्स के थ्रू हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा फर्क होगा, ये जो मैंने आपको शब्द दिए थे, वर्ड दिए थे, इनमें आप अपने दिमाग से इनको रिलेट कर रहे थे कि इनको कितना मिलाना है, कुछ हिस्सा मिलाना है, अलग रखना है, कंप्लीटली उसको मिला देना उसमें। सिलोलिज्म में क्या होगा, वो आपको कुछ सेंटेंसेस देगा, कुछ वाक्य देगा। जो सेंटेंसेस वाक्य होंगे वो आपकी दी गई जानकारी होगी। क्या होगी? दी गई, और उनसे रिलेटेड आपको वो दे देगा कुछ निष्कर्ष, कंक्लूजन्स। और आपको ये बताना है कि इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए, इस जानकारी को देखते हुए कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत। समझ में आ गई बात? चाहे वो कितने भी बेतुकी बात करे, कितनी भी इलॉजिकल बात करे, कितना भी अबसर्ड हो। अबसर्ड का मतलब क्या होता है? इलॉजिकली। अबसर्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा इलॉजिकल जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैसी भी वो बात करे, आपका आता है वोकैबुलरी में, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलो
तो आपको कितनी भी लॉजिकल बात करे, जैसे वो आपको कह देगा भाई कि सम कैट्स आर डॉग्स, कि कुछ जो बिल्ली है ना वो क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं। हकीकत में होता है क्या? लेकिन अगर वो स्टेटमेंट में दे देगा तो आपको यही सच मान लेना और इसी के हिसाब से अपना क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। आपको कि सर भाई ने बोल दिया कुछ कैट्स जो वो क्या है, डॉग, तो हम कुछ कैट्स को क्या कहेंगे? समझ में आ गई बात? अगर ये आपको कहेगा ऑल कैट्स आर डॉग्स, कि जितनी भी कैट्स है सारी डॉग है, तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे? जितनी भी कैट्स हैं उन सबको आप क्या बना दोगे, डॉग। मतलब कितने भी ये बेतुकी बात आपको कहे, आपको वही बात सच माननी है, उसी के हिसाब से क्या बनाना है, डायग्राम। तभी आप इनके क्या निकाल पाओगे, कंक्लूजन्स, है ना? वही बात आ जाती है, कितनी भी बेतुकी है कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, हैं? सुन रखा ना गाना? यूट्यूब कर लेना जाके, कि तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, है ना? तो सुन लो, बस 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 सुन भी लो अभी। तो एक बात बताओ यार, कोई बेवकूफ है, तुम हो बाहर जाके बोले देखो सर रात हो रखी है तो दिन, तो बेतुकी बात ही तो है। चलो, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो सस्ते नशे करते हैं, ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है, दिन को रात कैसे कह सकते हैं ना? बस मस्का लगाने के तरीके होते हैं अपने अपने, ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? ये आलतू फालतू के मस्के हमारे बस की बात नहीं है। सुना अभी, तो मैंने आपको समझाना चाहा कि जो वो कहेगा वही आपको क्या मान लेना है, सच। एकदम सच ही है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? उसी के हिसाब से क्या बनाना है, डायग्राम। फिर क्या देखने हैं, कंक्लूजन्स। तो टॉपिक की शुरुआत हो जाए ना, मैं आपको कोई रूल रटवाने जा रहा हूं ना कोई चीज रटेंगे, हम सीधे क्वेश्चंस करते चलेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आप साथ के साथ सीखते चले जाएंगे। सीधी सी बात, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। समझ में आ रही बात? एक काम आपको करना है, जिस पेज पे आपने हेडिंग डाली है सिलोलिज्म, उस फ्रंट पेज को बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। आगे और पीछे नहीं, फ्रंट एंड बैक नहीं, सिर्फ फ्रंट पेज को खाली छोड़ के अगले पेज पे हेडिंग डाल लीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करें? ओके, देखो भाई, इंग्लिश में लिखा जाए या हिंदी में? देखो, दोनों में अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो फिर हमारे पास स्पेस थोड़ी बचेगा समझाने के लिए। हाँ, स्टेटमेंट्स, कथन। शुरू करें? ओके, जैसे पहला स्टेटमेंट आया आपका, सम कैट्स आर डॉग्स, दोनों में लिखते चलेंगे हम। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक, दूसरे में आपको क्या कह रहा है, सम डॉग्स आर लायंस, बातें नहीं, कुछ कुत्ते शेर हैं। अपनी गली में होता तो कुत्ता भी शेर, अरे हाँ है ना? चलो, वो बात यहां पे सत्य होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। बातें कम करो, पढ़ाई में ध्यान ज्यादा लगाओ। ये टॉपिक ऐसा है, अगर इसमें आप लोग हंसी मजाक में रहे तो आप कई चीजें मिस कर देंगे। इस टॉपिक में हंसी मजाक करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। मैं तुम्हें हंसाना चाहूं तभी हंसना, वरना तब तक चुपचाप पढ़ते रहना। समझ में आ गई बात? किस टाइम कौन सी बात मिस होगी, बात समझ में नहीं आएगी। पहले मैं आपको कह रहा है सम कैट्स आर लायंस, के कुछ बिल्ली शेर हैं। सेकंड में आपको कह रहा है सम लायंस आर डॉग्स, कुछ कुत्ते नहीं, कुछ शेर कुत्ते हैं, कुछ शेर कुत्ते हैं। तीसरे में आपको कह रहा है सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं।
लास्ट में आपको कह रहा है दोस्तों वो ऑल डॉग्स आर लायंस। मैं उठा के भगा दूंगा जो भी अब फालतू की बकवास करता मिलेगा, मजाक करता मिलेगा। इस पूरे टॉपिक के लिए ऑल डॉग्स आर लायंस, सब कुत्ते शेर हैं। 24 में से क्लास के 4 घंटे हटा के 20 घंटे बहुत रहते हंसी मजाक के लिए, आलतू फालतू की तुम्हारी बातों के लिए। क्लास में सिर्फ पढ़ो। 2 स्टेटमेंट दी, कंक्लूजन्स कितने दिए गए हैं? 4। वक्त दे देते आपको 40 सेकंड का, एक बार सोच विचार कीजिए और मुझे बताइए इनमें, इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए, जानकारी को देखते हुए, कौन सा कंक्लूजन आपका ठीक है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। देख लेते हैं, शाबाश, बढ़िया। बाकी बच्चे भी देखते चलो, कोई बात नहीं, देखते चलो। देख लेते हैं। कितने बच्चे हैं जो अब भी चेक कर रहे हैं? कोई भी नहीं। चलो, कितने बच्चे जो इसको एकदम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, एकदम पहली बार, फर्स्ट टाइम? तकरीबन क्लास के 30-40% बच्चे ही हैं, बाकी सबने पहले इसको पढ़ रखा है? चलो देखो भाई, जो बच्चे इसको पहले पढ़ चुके हैं उन बच्चों से एक आग्रह है, वो ये है कि भैया जहां से आपको जो चीज समझ में ना आए आप लोग तुरंत पूछते चलिए, क्योंकि ज्यादा दिक्कत इसमें उन बच्चों को आती है जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें गलत कंसेप्ट बहुत ज्यादा बच्चे सीख चुके होते हैं। पहले खराब जो गलत दिमाग में अड़ंगा उसे निकालना पड़ता, फिर अच्छी चीजें बच्चों को सिखानी पड़ती, विद प्रूफ्स हम सारी चीजें लेके चलेंगे, वो खैर अलग बात है। लेकिन जो एकदम स्टार्टिंग से बच्चा इस टॉपिक को अपने साथ पढ़ रहा है वो एकदम रिलैक्स होके पढ़ो। इस टॉपिक को अमरीशपुरी कहा जाता है रीजनिंग का, मतलब खतरनाक टॉपिक होता है। समझ में आई ना बात? क्योंकि या तो बच्चे क्वेश्चन करते नहीं करते तो नंबर कटे मिलते हैं, जो सिंसियरली नहीं पढ़ेगा। लेकिन बहुत आसान है, बस बताई गई चीजों को साथ में याद रखना, जहां डाउट आए शक्तिमान बन जाना, हाथ ऊपर। समझ में आ रही बात? चलो, यहां पे हम देख लेते क्या आपको करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना आप लोगों को? डायग्राम। कह रहा सम कैट्स आर डॉग्स। एक सर्कल किसका बनेगा? कैट्स। आप कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन करोगे? डॉग्स। फिर आपको कह रहा सम डॉग्स आर लायंस। कुछ जो डॉग है वो क्या है? लायन है। तो डॉग्स का कुछ हिस्सा आप किससे कॉमन कर दोगे? लायन। ये हमने बना लिया दोस्तों PVD, परफेक्ट वेन डायग्राम। क्या नाम दिया मैंने इसको? परफेक्ट वेन डायग्राम। ये किसी किताब में ढूंढोगे नोट्स में नहीं मिलेगा ये, क्योंकि अपन लोग इसको नाम ये देते हैं, अपना ये छोटू, अपना ये बच्चा, अपने नामकरण के। ठीक है, कहीं किसी के नोट्स में मिल जाए तो समझ जाना अपन से वो पढ़े हैं। ठीक, क्यों इसको परफेक्ट वेन डायग्राम नाम दिया गया देख लेते हैं ये चीज हम। ठीक है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर देखो हमारा डायग्राम इसके अलावा एक और बन रहा है, एक चीज ये भी तो हो सकती थी सर, डायग्राम हम तो ऐसे भी तो बना सकते थे कि पहले में इसने कहा सम कैट्स आर डॉग्स, तो सर हमने ये बना दिया। फिर सर जब इसने कहा था सम डॉग्स आर लायन, तो कुछ डॉग्स को लायन हम ऐसे भी तो बना सकते थे, मतलब कुछ कैट्स भी क्या हो सकती थी? लायन। अरे हाँ, है ना? ये जो विचार है, ये जो थॉट है, आप में से कितने बच्चे हैं जिनके दिमाग में आया? हाथ उठाओ, शाबाश। चलो ठीक है, देखो आप लोग क्या कह रहे हो कि सर कुछ कैट डॉग है, कुछ डॉग क्या है? लायन। तो कुछ डॉग को जब लायन बनाया तो कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन हो सकता था? आप कह रहे हो ये भी तो हो सकता था। सकता है, सकते हैं, सकती हैं, ये किसको दर्शाते हैं? पॉसिबिलिटी को। पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हो सकती है भाई। अरे हाँ, है ना? पॉसिबिलिटीज क्या है? कुछ भी हो सकती है। ठीक, अंजेलिना जोली की दोबारा शादी हो चुकी है क्या? डाइवोर्स हो गया था ना अंजेलिना जोली का? मेरे को सपने आ रहे हैं। माने के चलो भाई इतने प्यार से पूछ रहा, सर क्यों, क्या हुआ? डाइवोर्स हो गया, हो सकता है कल को इसी के साथ शादी हो जाए, हो सकता है। अरे हाँ, है ना? तो होने को तो संभावना कुछ भी हो सकती है। समझा नहीं समझे? अभी कहा जा रहा है कि देखो इजराइल और ईरान जो है उसमें आपस में क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया। पता होगा सबको। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज तो दुनिया भर की होती हैं। रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था तब भी था तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो संभावनाएं चलती रहती है। क्या इसने आपको कहीं भी यहां स्टेटमेंट्स का मतलब है देखो दी गई जानकारी, एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ चलेंगे, चीजों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। जो ये जानकारी दे रहा है इसमें इसने आपको कहा था कुछ जो कैट है वो डॉग आप बना रहे हो, कुछ कहा था कुछ डॉग जो वो लाइन आप वो बना रहे हो। क्या इसने कहीं भी आपको ये कहा था कि कुछ कैट्स को लाइन बनाओ भाई? और जब इसने नहीं कहा, आपने अपनी तरफ से कुछ कैट्स को लाइन बना दिया, वो बात आपकी क्या हो जाएगी? बात समझ में आ गई? आपको अपनी तरफ से कुछ भी यहां पर एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं बनानी है।
जितना वो स्टेटमेंट में कहेगा एग्जैक्टली उतना काम करना, एग्जैक्टली उतना काम करोगे तो आपका डायग्राम क्या कहलाएगा? परफेक्ट वेन डायग्राम। कि ना आपने कम काम किया ना ज्यादा। इसने कहा था कुछ कैट्स को डॉग बना रहे, आपने बना दिया। इसने कहा था भाई कुछ डॉग्स को लाइन बना, कुछ डॉग्स को लाइन बना दिया। जितना इसने कहा उतना ही काम। समझ में आ गई बात? यही आपको करना है क्वेश्चंस में कि सर जितना वो कहेगा हमें सिर्फ उतना ही काम करना है, ज्यादा काम करना क्या हो जाएगा? गलत। अरे समझ में आ गया है? डायग्राम बना लिया? इसके हिसाब से अब हमको क्या चेक करने हैं? अपने कंक्लूजन्स। अरे समझा नहीं समझे? कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहले कंक्लूजन में कह रहा है कुछ जो कैट है वो क्या है? लायन। देख के बताओ मुझे, क्या कुछ कैट्स लायन है क्या? बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत। समझ में आ गया? दूसरे में आपको कह रहा है सम लायंस आर डॉग, कुछ जो लायन है वो क्या है? डॉग। देख के बताओ कुछ लायंस डॉग हैं क्या? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। तीसरा बिल्कुल सही है। कितने बच्चे कह रहे हैं शाबाश? तीसरा। चलो बाकी सब गलत कह रहे हैं, देख लेते हैं। तीसरे में आपको यहां पर ये क्या कह रहा है कि सम कैट्स आर डॉग्स, कि कुछ जो कैट हैं वो क्या है? डॉग। तो दिखाई दे रहा है कुछ कैट्स डॉग हैं। अरे हाँ है ना? इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सही। लेकिन हकीकत में ये क्या होता है? गलत। दिखाई दे रहा है कुछ कैट डॉग है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है? अब ये गलत क्यों होता है? गलत क्यों हुआ वो डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है मेरे भाई, और वो क्या चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप ये कहेंगे अगर किसी स्टेटमेंट को यूं का यूं कॉपी कर दिया जाए किसी कंक्लूजन में, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ बिल्ली क्या है? कुत्ते हैं। यहां भी क्या लिखा है? सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो स्टेटमेंट को यूं का यूं कॉपी कर दिया या नहीं कर दिया? अगर किसी स्टेटमेंट को यूं का यूं कॉपी कर दिया जाता है किसी कंक्लूजन में, तो वो कंक्लूजन क्या हो जाता है? गलत। अब मैं एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं। आधी किताबें इसको ठीक कहती है, आधी किताबें इसको गलत कहती। आधे टीचर इसको ठीक पढ़ाते हैं, आधे टीचर इसको गलत पढ़ाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आज तक एग्जामिनेशंस में कहां क्या देखा गया है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं। समझ में आ गई बात? पहले तो हम प्रूफ कर लेते कि भाई हकीकत में गलत होता है। क्यों होता है? देखो मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक जानकारी दे रहा हूं। मैंने आपके सामने लिख दिया 15/3। स्टेटमेंट दे दी, जानकारी दे दी, और मैंने कहा कि भाई इसका कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन का मतलब होता है उसका रिजल्ट निकालना है। समझ में आई बात? उसका कोई निचोड़ निष्कर्ष निकालना है। और आपने कहा लो जी अभी निकालते इसका कंक्लूजन। ये देखो प्यारा प्यारा 15/3 आ गया इसका कंक्लूजन। नंबर मिलेंगे तुमको, चपेड़ मिलेंगे। जाहिर सी बात है, आपने कोई कंक्लूजन थोड़ी निकाला। कंक्लूजन तब निकलता जब आप यहां पर क्या लिखते हैं दोस्तों? 5। तो किसी स्टेटमेंट को यूं का यूं कॉपी करके लिख देना, कंक्लूजन निकालना होता है क्या? वो होता है सिर्फ चीटिंग करना। समझ में आ गई बात? अगर किसी स्टेटमेंट को यूं का यूं कॉपी करके लिख देगा तो आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा? समझ में आ गया है? जो आपने एक पेज खाली छोड़ा था, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन से पहले एक पेज आपको हेडिंग जो खाली छोड़ना है ना, उसमें लिखना शुरू करो, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पूरे सिलोजिज्म टॉपिक में सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाने वाला हूं, उसी में सारा खत्म। समझ में आ गई बात? पहला पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। पहले इंग्लिश में बोले हिंदी में? हिंदी में लिखो, चलो शाबाश। इफ एनी स्टेटमेंट इज just copied, if any statement is just copied in any of the conclusion, then then that conclusion will be wrong. Then that conclusion will be wrong, because it will be a statement repetition, because it will be a statement repetition, not a conclusion. Repetition, not a conclusion. हिंदी वाले लिखो पहला पॉइंट शाबाश। यदि किसी कथन को जो का त्यों लिख दिया जाए, यदि किसी कथन को जो का त्यों लिख दिया जाए किसी निष्कर्ष में, जितना सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना बेहतरीन होगा तुम्हारे लिए। जो का त्यों लिख दिया जाए किसी निष्कर्ष में, तो वो निष्कर्ष गलत होगा।
क्योंकि वो तो सिर्फ कथन का दोहराना मात्र है, कथन का दोहराना मात्र है, ना कि कोई निष्कर्ष, ना कि कोई निष्कर्ष। लिख चुके हैं? बढ़े आगे, ध्यान रख लोगे। अब यदि किसी कथन को जो का तो लिख दिया जाए किसी निष्कर्ष में, तो वो निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ कथन का दोहराना मात्र है, ना कि कोई निष्कर्ष। आज के समाचार समाप्त हुए। लिख लिया है? चलो देखो, अब मुद्दा क्या बन के आता है बच्चों के सामने कि सर यू आर ए टीचर, आप तो एक टीचर है, अध्यापक है। अब आपको तो देखते ही पहचान हो गई कि सर इसने स्टेटमेंट को यूं कॉपी कर दिया है। आपने बताया स्टेटमेंट से छोटू बैठ जाओगे तुम आराम से, या लात घुसोगी सेवा लोगे? है नहीं, कुछ चुल हो रही है तुमको। है? उधर बैठ जाओ बेंच पे उसके साथ। क्यों परेशान कर रखा है इसको? आराम से पढ़ो, पेट दर्द की दवाई दिलवाए, पढ़ो यार आराम से। सुनो, तो आपको क्या करना है, बात सुनो ध्यान से। कहां थे हम? यही थे हम, कि अगर किसी कथन को कॉपी कर दिया, तो सर आपने तो बताया स्टेटमेंट से डायग्राम बनाने हैं, और डायग्राम के बाद अपने को क्या करने हैं? कंक्लूजन चेक। तो डायग्राम से हम कैसे जज कर पाएंगे कि स्टेटमेंट सेम है या नहीं? उसका तरीका देखिए। जब इसने आपको कहा सम कैट्स आर डॉग्स, तो आप इस तरीके से बना रहे हैं मेरे भाई। आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन, आप लेफ्ट से कहां जा रहे हैं? राइट। फिर कहा सम डॉग्स आर लाइन, आप कुछ डॉग्स को क्या लाइन बना रहे हैं। फिर से आप कहां जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट। तो आप लोग कहेंगे सर लेफ्ट से राइट हमारी क्या चल रही है? स्टेटमेंट, हमारे कथन। अरे समझा नहीं समझे? तो जब यहां हम लोग चेक कर रहे थे ना, तो यहां आपको पता लगा, जब इसने ये कहा सम कैट्स आर डॉग, आपने कहा सर ये देखो कुछ कैट्स जो वो डॉग दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन हम लेफ्ट से कहां जा रहे हैं? राइट। लेफ्ट से राइट जाने का मतलब है कि आप लोगों को हिंट मिल जाएगा कि एक बार भाई ऊपर चेक कर ले, स्टेटमेंट सेम तो नहीं है। और जैसे आपने ऊपर चेक किया सम कैट्स आर डॉग्स, यहां भी सम कैट्स आर डॉग, एकदम डिट्टो सेम चिपका दिया। हिंदी में भी देखो, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। आगे बात समझ में? और जब बिल्कुल एकदम सेम चिपका दिया, तो आप कहेंगे सर ये तो स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया, ये कोई भी हमारा कंक्लूजन नहीं। अरे हाँ है ना? इसका मतलब आप ये कहोगे कि सर ये कंक्लूजन जो हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अब गलत किस एग्जाम में होता, ठीक किस में होता? ब्रैकेट में उसी में आगे लिख लो, इंग्लिश वाले लिखो ब्रैकेट में, रॉन्ग इन एसएससी एंड बैंकिंग ओनली, wrong in SSC and banking only, wrong in SSC and banking only। हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में, केवल एसएससी और बैंकिंग में गलत होता है, केवल एसएससी और बैंकिंग में गलत होता है। लिख चुके हैं? चलो, अब ये मैंने क्यों लिखवाया, देखो राजस्थान जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था एक, उसमें आपका एक क्वेश्चन बन के आया, सेम स्टेटमेंट को कॉपी कर रखा था, लेकिन उसमें इसको क्या माना गया? सही। रेलवे में एक बार आया, उसमें इसको क्या माना गया? सही। तो देखो अपने को कोई चीज जो है ना एग्जैक्टली ये नहीं सोच के बैठ जाना मैं इसको ये करूंगा। आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उस एग्जाम के हिसाब से जज कर लेना भाई। अगर आप एसएससी एमटीएस में, जीडी में, किसी भी एसएससी के एग्जाम में, सीएचएसएल सीजीएल में बैठ रहे हो और स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया, आप क्या करोगे? आप बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक एसओ किसी एग्जाम में बैठे हो, स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया, क्या करोगे? आप लोग राजस्थान के किसी एग्जाम में बैठे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, राजस्थान पुलिस है, जेल वार्डन कोई भी है, सेम स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया, क्या कर दोगे? सही। रेलवे डी ग्रुप में बैठे हो, एनटीपीसी में बैठे हो, क्या कर दोगे? सही। उसमें आंसर की मैंने कहा राजस्थान जेल वार्डन में, आप किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? वो चीज अलग है यार, उस पर आने तो दो मेरे को। समझ में आ गई बात? वहीं अगर हम बात करते हैं आपका यूपीएससी की या फिर एचसीएस की या आरपीएससी की, जो आपके एग्जाम्स किसके होते हैं? गेजेटेड रैंक्स के होते हैं। समझ में आ गई बात? जिसको आप स्टेट वाइज आईएएस आईपीएस कह सकते हैं, जिनके एग्जाम्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो सारा अपडेटेड लेके चलते हैं। और अपडेटेड के मामले का अर्थ क्या होता है कि वो फॉलो किसको करते हैं इसमें? बैंकिंग और एसएससी को। अगर उनमें से आप में से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कि आरएएस की तैयारी कर रहा है, और मान के चलो एचसीएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की, क्योंकि प्री जो सीसेट होता है ना उसमें बन के आते हैं, तो उनमें भी आपको इसको क्या करना है? गलत। जो मतलब ये है कि छोटे लेवल के एग्जाम्स रहेंगे, उनमें अभी तक जो इनका देखा गया है, उसमें आप में आंसर में इनको क्या माना गया है? सही।
ध्यान रख लोगे। हकीकत में ये क्या होता है दोस्तों, गलत। गलत क्यों होता, मैंने प्रूफ दिया था। जैसे मैं 20/4 लिख दूं और कहूं कंक्लूजन बताओ, तुम कह दो 20/4 क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, कंक्लूजन क्या निकलेगा उसका, 5। अरे ध्यान रख लोगे। तो अभी तक जो आपके एग्जाम्स में आया और ठीक माना गया, एग्जैक्टली मैंने आपको वो लिखवा दिया। समझ में आ गई बात, बाकी आपके ऊपर है जी। हाँ, अब ये अगर चेंज करके बोलता है कुछ कुत्ते बिल्ली है, सम डॉग्स आर कैट, आप कहोगे सर कुछ डॉग्स जो कैट दिखाई दे रहे हैं वापस आ रहे हैं। वापस आने का मतलब है स्टेटमेंट सेम नहीं है, वो फिर आपका क्या हो जाता, सही। उसमें क्योंकि आपने चेंज कर दिया, कुत्तों को आगे ले गए बिल्ली को पीछे, सेम टू सेम नहीं रखना। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट को चेक करो मेरे भाई। नेक्स्ट में आपको क्या कह रहा है, ऑल डॉग्स आर लायन। देख के बताओ क्या सारे के सारे डॉग्स लायन है क्या, सिर्फ कुछ एक तेरे हाँ ना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें जो ठीक होगा वो सिर्फ कौन सा ठीक होगा, ओनली सेकंड। अरे हाँ है ना। देखो स्टार्टिंग की जो आपकी इसकी 1-2 क्लास रहेंगी सिलोजिज्म की, वो एकदम बिल्कुल स्लो चलेंगी, बातचीत हमारी ज्यादा होगी, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, कम। लेकिन शुरू की 2-1 क्लास के बाद, लास्ट 3 क्लास के बाद जब आपका बेसिक्स बढ़िया स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलें। समझ में आ गई ना बात। स्टार्टिंग में बात है इसलिए कि भाई सारी की सारी चीजें आपको क्या होती चले, क्लियर होती चले, कर लोगे, आगे बढ़े। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक कर लेते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको कह सकते हैं आपका। ये लो, पहले आपके क्या आएंगे, स्टेटमेंट्स। हिंदी में जिसको आप लोग क्या कहेंगे, आपके कथन। लिखिए सबसे पहले में आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको कुछ पेन मार्कर हैं, सम पेन्स आर मार्कर। ठीक है, और फिर आपको क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ मार्कर रबर हैं, सम मार्कर्स आर रबर। कंक्लूजन्स देख लेते हैं आप लोगों के, निष्कर्ष ये क्या कहना चाह रहा है भाई। पहला जो आपका निष्कर्ष है उसमें कह रहा है कोई पेन रबर नहीं है, कोई पेन रबर नहीं है, नो पेन इज रबर। दूसरे में आपको कह रहा है कुछ मार्कर रबर हैं, सम मार्कर्स आर रबर। तीसरे में कह रहा है सम मार्कर आर पेन, कुछ मार्कर पेन है। तीसरे में क्या कह रहा है, सम मार्कर्स आर पेन। देखो मैं कभी भी इस टॉपिक को थ्रू स्लाइड्स नहीं पढ़ाता, बता देता हूं आप लोगों को कि मतलब फिक्स है कि भाई अगला क्वेश्चन ये, दूसरा है, तीसरा है। इस पूरे टॉपिक की मैंने आज तक कभी स्लाइड तैयार की नहीं है। हर बैच में आप देखोगे 75% क्वेश्चन जो है आपको सेम मिलेंगे, 25% अलग रहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लास, आप बच्चों के हिसाब से डिजाइन होते चलेंगे। जैसे जैसे आप समझते चले जाओगे उसके अकॉर्डिंग में क्वेश्चंस आपके क्रिएट करता रहूंगा, लेवल बढ़ाता रहूंगा। समझ में आ रही ना बात। तो इसकी कोई प्रॉपर स्लाइड नहीं, बाद में सीधा एक्सरसाइज ही आपको मिलेंगी। ठीक, लास्ट में आपको ये क्या कह रहा है, सब पेन मार्कर हैं, सब पेन मार्कर हैं। देखते हैं, ऑल पेन्स आर मार्कर। ये लीजिए भाई,
चारों गलत हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। देख लेते हैं जिसका जो भी आंसर है। ठीक है, अभी रुको जरा, बाकी बच्चों को और दे दो 31 सेकंड का वक्त। देखते हैं, चौथा सही है सिर्फ। अभी देखते हैं, शाबाश। बाकी बच्चे भी देखो, डायग्राम बनाओ और ये देखो कौन इनमें ठीक है और कौन इनमें क्या है, गलत है। देखते हैं, चेक किया जाए। ओके, कितने अच्छे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर, एक एक करके देखते हैं सारे कंक्लूजन को, ठीक है। कितने बच्चे हैं आप में से जो कह रहे हैं कि सर पहला जो कंक्लूजन है वो एकदम सही है, शाबाश, वेरी गुड। काफी सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर पहला क्या है, बिल्कुल सही है। देख ले जरा, देखो यहां आप चेक करेंगे अपना क्या बनाएंगे आप लोग, डायग्राम। डायग्राम बना के दिखाओ चलो सर को। कुछ जो पेन है वो क्या है, मार्कर है, इस तरीके से बना रहे हैं हम लोग। फिर कह रहा कुछ मार्कर क्या है, रबर है, इस तरीके से बना रहे हैं। अरे हाँ, है ना। पहले में इसने कहा क्या कि सर कोई भी जो पेन है वो क्या नहीं है, रबर नहीं है। तो बच्चा देखता है, सर देख लिए, ध्यान से देखिए, कोई भी जो पेन है वो क्या नहीं है, रबर। पेन अलग है और रबर क्या है, अलग। दोनों सर्कल अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये कह देना कोई पेन रबर नहीं हो, बात आपकी क्या हो जाएगी। लेकिन ये हकीकत में क्या होती है, मैंने बताया तो ये टॉपिक जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं। इसमें जो ठीक लगता है वो तो आसान मिलता है, और जो आपको मतलब गलत मिलता है, जो गलत लगता है ना वो आपको क्या मिलता है, सही। अपोजिट से काम इसमें होके चलते हैं। अब ये सर ने जो गलत कर दिया, क्यों कर दिया, पहले आपको इसके एज ए ट्रिक लिखवा देता हूं मैं, जो आपके एग्जाम में काम आएगी, जिससे फास्टली सोल्व करोगे। उसके बाद फिर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अरे हाँ, है ना। ठीक है, तो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें पॉइंट नंबर 2 लिखो। बोलना शुरू करूं, लिखो। अब की बार पहले हिंदी में लिख लो पॉइंट नंबर 2। यदि दिए गए सभी कथन, यदि दिए गए सभी कथन सकारात्मक हैं, यदि दिए गए सभी कथन सकारात्मक हैं और उनसे संबंधित कोई नकारात्मक निष्कर्ष दे दिया जाए, और उनसे संबंधित कोई नकारात्मक निष्कर्ष दे दिया जाए, तो वो निष्कर्ष गलत होगा। तो वो निष्कर्ष गलत होगा। मतलब सकारात्मक कथनों से हम केवल सकारात्मक निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं, सकारात्मक निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं। लिख चुके हैं? अरे हाँ, है ना। चलो इंग्लिश वाले लिखो जल्दी से। पॉइंट नंबर 2, if all the statements given are positive, if all the statements given are positive and any negative conclusion is given, and any negative conclusion is given, then THN, then that conclusion will be wrong. Then that conclusion will be wrong. Mean to say, we can only conclude positive conclusions from positive statements, लिख चुके हैं सब बच्चे? हाँ, mean to say we can only conclude positive conclusions from positive statements. देखो भाई, तरीके बहुत है इस चीज को, इस पॉइंट को समझाने के कि आखिरकार हमने इसको गलत किया तो क्यों किया। लेकिन जो एकदम मोस्ट इजी मेथड है, बिल्कुल आसान सा तरीका, जो आप पटक से समझ जाएंगे कि हाँ सर ऐसा हुआ तो ठीक ही हुआ, आपने गलत किया तो ठीक गलत किया, उसका कारण क्या है देखो बता देता हूँ।
छोटा सा एग्जाम्पल रिलेट करना। आपके सामने दो नाम लिख रहा हूं मैं, ये सोनू है और ये मोनू है, दो लड़के हैं। बताइए दोस्तों, इनमें उम्र में बड़ा कौन है? अच्छा, कौन सा ढक्कन है जो ये कह रहा है कि सर सोनू हाथ उठाओ जरा? बड़ा कौन है मोनू, कह सकते हो? मतलब कहने का ये कि हम नहीं बता सकते सोनू बड़ा या मोनू, या फिर क्या हो सकता है, दोनों की उम्र क्या हो सकती है, बराबर। अरे हाँ, है ना। तो कहने का अर्थ ये कि सर हम नहीं बता सकते सोनू बड़ा है या मोनू। और जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो इसका मतलब उनका कोई निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते। यहां तक ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं हम। अब इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे कैरेक्टर को और ले आते हैं हम। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई कोई अमित है, उम्र में सुमित से बड़ा है, तो आप कहेंगे देखो सर जो बड़े हैं वो कहां थे हमसे? ऊपर। अमित अगर बड़ा है तो अमित आ गया ऊपर, सुमित कहां रहा? नीचे। फिर अगली जानकारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि कोई विशाल है, वो उम्र में अमित से छोटा है। किससे छोटा है? अमित से छोटा है, तो अमित से नीचे यहां पर कौन आ जाएगा? विशाल। यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल? यहां तक क्लियर है? उम्र में सुमित से बड़ा कौन था? अमित, ऊपर आ गया। उम्र में अमित से छोटा कौन है? विशाल, अमित नीचे आ गया। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं सुमित और विशाल में से बड़ा कौन है? क्या ये बता सकते हैं इन दोनों में से छोटा कौन है? नहीं बता सकते ना। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर इन दोनों की कोई डायरेक्ट जानकारी हमको नहीं दी गई, और जब हमारे पास किसी की जानकारी नहीं होती है तो हम उनका कोई कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते। भाई किसी चीज से कंक्लूजन तभी तो निकालोगे जब आपके पास क्या होगी? उसकी जानकारी। वो जानकारी नहीं तो कंक्लूजन कहां से निकाले? तो सेम चीज यहां अप्लाई नहीं होती। क्या पेन का रिलेशन किससे दे रखा है? मार्कर। रबर का रिलेशन किससे दे रखा है? मार्कर। जैसे सुमित का किससे? अमित से। विशाल का भी किससे? अमित से। अरे हाँ, है ना। लेकिन क्या इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया क्या? और जब आपस में पेन और रबर का कोई रिलेशन नहीं दिया तो आप लोग कहोगे पेन और रबर की हमारे पास कोई जानकारी, और जब नहीं है तो क्या हम पेन और रबर का कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कोई भी कंक्लूजन निकालेगा, कैसा भी निकालेगा, कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे? गलत, श्योरिटी में। जैसे मैं आपको कह दूं कुछ पेन रबर है तो भी गलत, कि जी बता ही नहीं सकते। अब ये कह रहा कोई पेन रबर नहीं है तो भी क्या कर दिया? गलत। क्यों? क्योंकि सर जब पेन और रबर की कोई जानकारी नहीं है तो इसका कोई निष्कर्ष निकालने का हमारे पास कोई हक नहीं है। निष्कर्ष निकालते क्या कर देंगे? गलत। अब आपको इतना डीपली ताम झाम में ना सोचना पड़े। ऐसी चीज को टीचर लोग पढ़ाते हैं किससे? कि बेटा देखो संभावना बनती थी कि जब ये दोनों मिले तो हो सकता है कभी ना कभी ये यहाँ आ जाए, यहाँ पे मिल जाए। संभावनाओं में मैं कभी भी आपकी चीजें नहीं लेके चलूंगा, उसी वजह से बच्चे इसमें अटकते हैं। समझ में आ गई बात? इस तरीके के क्लियर एग्जांपल्स अपने चलने वाले हैं। अरे क्लियर है? और आपको इतना डीपली ना सोचना पड़े उसके लिए मैंने आपको सीधी ट्रिक लिखवा दी। छोटा सा पॉइंट जैसे आपको पहचान जल्दी हो जाए, वो क्या? कि अगर दिए गए सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन आप आते ही क्या कर देंगे? गलत। अरे ध्यान रख लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कुछ मार्कर रबर हैं, सब मार्कर सार रबर। देख के बताओ क्या कुछ मार्कर रबर हैं? क्या दिखाई तो दे रहे, लेकिन मार्कर से रबर पे कहां गए? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट क्या चलती है अपनी? स्टेटमेंट। ऊपर चेक किया, यहां लिखा है सब मार्कर सार रबर। यहां भी क्या लिखा है? सब मार्कर सार रबर। हिंदी में देख लो कुछ मार्कर रबर है, भी कुछ मार्कर। सेम डिट्टो कॉपी कर दिया, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों? अरे हाँ, है ना। नेक्स्ट की अगर आप बात करेंगे, कह रहा कुछ जो मार्कर है वो क्या है? पेन। सब मार्कर सर पेन। देख के बताओ मुझे क्या कुछ मार्कर पेन है? क्या दिखाई दे रहे हैं? दूसरी बात, हम कैसे आ रहे हैं वापस? जब आप लोग वापस आ रहे हो तो क्या मतलब स्टेटमेंट सेम हो सकती है? लेफ्ट से राइट क्या गई थी? स्टेटमेंट। इसमें क्या रहा है? वापस, मतलब चेंजमेंट है, बदलाव है। तो सेम टू सेम स्टेटमेंट भी नहीं और दिखाई भी दे रहा है कुछ मार्कर पेन है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। लास्ट में आप लोगों को कह रहा है सब पेन मार्कर है। मुझे देख के बताइए सारे के सारे पेन मार्कर है क्या? सारे पेन मार्कर जब होते जब पेन के ऊपर से सर्कल किसका आता? मार्कर का। तो इसका अर्थ है ये क्या हो जाएगा? गलत। इसमें जो आपका आंसर बन के आएगा दोस्तों वो आपका क्या बन के आएगा? सिर्फ ओनली। अरे क्लियर है? चलो तो आज की क्लास में सिर्फ हमने क्या किया है? दो ही एग्जांपल्स को किया भाई, और एक तरीके से इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का हुआ है। अच्छे से बेसिक्स और बढ़िया कल की क्लास में शुरू करेंगे। पॉइंट कितने लिखवाऊंगा? टोटल 4। आज कितने लिखवाए हैं? 2। ठीक है, अभी जाना नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, अभी बैठो, अभी जाने के लिए मैंने नहीं कहा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं रोकते हैं। कल की क्लास में इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।